नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के शास्त्र के पहले क्वेश्चन पे। क्या है आज के शास्त्र का पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि इनमें से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? कौन जो है नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? सात्विक, कौशिकी, आर्यभट्टी, भारती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सात्विक। क्या हो जाएगा? सात्विक। सात्विक जो है नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना हुई थी, कहाँ पर हुई थी? किस जगह पे स्थापना हुई थी? मुंबई में, उज्जैन में, बंगाल में या कर्नाटक में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? जो रंगमंच की स्थापना हुई थी वो हुई थी बंगाल में। कहाँ हुई थी? बंगाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? किसके रूप में है? पितामह एवं धर्मराज के रूप में है। कौन है वो? रसिमरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? किस काव्य कृति में है? तो वो है कुरुक्षेत्र में। किस में है? कुरुक्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? बी। क्या हो गया? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? और ये जो क्वेश्चन है वो यूपी, टीजीटी, पीजीटी किसी भी स्टेट के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और नेट जेआरएफ के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से किसने की? उर्दू फारसी के कवियों से किसने की? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, पदम सिंह शर्मा ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा पदम सिंह शर्मा। किसने की है? पदम सिंह शर्मा ने जो है कि उर्दू फारसी के जो कवि थे उन कवियों के दोहों की चर्चा जो है चमत्कारपूर्ण से बिहारी के दोहों में की है। तो किसने की है? पदम सिंह शर्मा ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कहानी लेखन के लिए अनिवार्य नहीं है? किसके लिए अनिवार्य नहीं है? कहानी लेखन के लिए। चरित्र, परिवेश, तुक एवं भाषा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा तुक। क्या हो जाएगा? तुक। तुक जो है कहानी लिखने के लिए अनिवार्य नहीं है। उसमें चरित्र का भी ध्यान रखना पड़ता है, परिवेश का भी ध्यान रखना पड़ता है और भाषा का भी। तुक जो होता है वो किसी दोहे के लास्ट में जो तुक होता है, बीच में जो तुक लगता है उसको तुक कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है सिख मुख शशि सिंह मुख भाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सिंह मुख सरिस सी मुख भाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अन्वय अलंकार, विभावना, प्रतीक है या रूपक है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा अन्वय। क्या हो जाएगा? अन्वय जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं है? कौन नहीं है? नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, विजय देव नारायण शाही। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा विजय देव नारायण शाही।
क्या हो जाएगा? विजय देव नारायण शाही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया डी। क्या हो गया? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है श्री हर्ष ग्रंथ है। श्री हर्ष जो ग्रंथ है वो क्या है? हित हरिवंश, नैद काव्य, राजतरंगिणी, मेघदूत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा नैषध काव्य। क्या हो जाएगा? नैषध काव्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया बी। क्या हो गया? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? मुद्रा राक्षस जो नाटक है ये किसने लिखा है? कुमार दास ने, शूद्रक ने, अमर सिंह ने, विशाख दत्त ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा विशाख दत्त ने। किसने लिखा है? विशाख दत्त ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि संस्कृत काव्य में पद ललित के लिए किसकी प्रसिद्ध सर्वाधिक रही है? किसकी रही है? कालिदास की, मांग की, भारवी की या दंडी की? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा दंडी की। किसकी रही है प्रसिद्ध काव्य? जो रही है दंडी जी की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम है। शिशुपाल जो वध है इनके रचनाकार का नाम क्या है? भामा, भारवी, कुंतक, माघ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा माघ। क्या हो जाएगा? माघ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो गया डी। क्या हो गया? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है अर्थ वैमल्यम प्रसादहा। अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य की है? आनंद वर्धन की, रुद्रट की, वामन की, दंडी की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वामन। क्या हो जाएगा? वामन की है। किसकी है? वामन की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है काव्यम ग्रहम मलकारतम। काव्यम ग्रहम मलकारतम। काव्यम ग्रह मलकारतम किसका कथन है? दंडी का, वामन का, कुंतक का, मम्मट का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा कुंतक का। किसका है? कुंतक का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। क्या है? एक कथन असत्य है। धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक थे। कमलेश्वर सारिका के संपादक थे। राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे। मोहन राकेश कादम्बनी के संपादक थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा कि धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक थे। बिल्कुल सही है। कमलेश्वर सारिका के संपादक थे। बिल्कुल सही है। राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे। बिल्कुल सही है। मोहन राकेश कादम्बनी जो है इसके संपादक मोहन राकेश जी नहीं थे। कौन थे? गजेंद्र अवस्थी थे। कौन थे? गजेंद्र अवस्थी। गजेंद्र अवस्थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो गया डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है उन्नत माना शब्द का सही अर्थ क्या है? अच्छे भावों एवं विचारों से युक्त, समान भावों एवं विचारों से युक्त, समान भावों एवं विचारों से युक्त, उच्च भावों एवं विचारों से युक्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा?
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा उच्च भावों में विचारों से मुक्त। क्या हो जाएगा? उच्च भावों एवं विचारों से मुक्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया डी। क्या हो गया? डी। चलिए चलते हैं अगले। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है? कौन सी पुस्तक है? आस्था के चरण, रस सिद्धांत, विचार और अनुभूति, रीति काव्य की भूमिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रस सिद्धांत। क्या हो जाएगा? रस सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है राम दशरथ मिश्र को उनकी किस कृति पर वर्ष 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? कितने बजे? हंस की आग की हंसी, सॉरी आग की हंसी, बाबुल और कैक्टस, बबूल और कैक्टस, बिना दरवाजे का मकान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा कितने बजे। कितने बजे पर इनको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? किसको? राम दशरथ मिश्र को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया ए। क्या हो गया? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति है। कौन सी कृति है? देहांत से हटकर, महास्वप्न का मध्यांतर, हवा में हस्ताक्षर, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सॉरी 18 का जो होगा आग की हंसी होगा। क्या होगा? आग की हंसी। से गलती से गलत हो गया, इसके लिए सॉरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, आग की हंसी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति है। देहांत से हटकर, महास्वप्न का मध्यांतर, हवा में हस्ताक्षर, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि हवा में हस्ताक्षर। क्या हो जाएगा? हवा में हस्ताक्षर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया सी। क्या हो गया? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1959 में प्राप्त हुआ? आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों का राजहंस, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। क्या हो जाएगा? आषाढ़ का एक दिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन है प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल में को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? किसके लिए दिया गया? अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, साक्षी है सौंदर्य प्रासिक, क्योंकि समय एक शब्द है, विश्वमिथ, कसारित सागर। तो किसके लिए दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार? वो दिया गया विश्वमित्र कसरात्री सागर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किस रचना पर प्राप्त हुआ? महाप्रस्थान पर, संपूर्ण रचना कर्म पर, वन पाखी सुनो पर, या संशय की एक रात। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है वो मिला है संपूर्ण रचना कर्म पर। किस पर मिला है?
संपूर्ण रचना कर्म पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कवि के रूप में, आलोचक के रूप में, भाषाविद के रूप में, या कोशकार के रूप में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा कोशकार के रूप में। किसके रूप में प्रसिद्ध हैं? कोशकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि हिंदी काव्य में मसालवाद के प्रवर्तक माने जाते थे। कौन माने जाते थे? रामेश्वर शुक्लांचल, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा रामेश्वर शुक्ल आंचल। कौन माने जाते थे? रामेश्वर शुक्ल आंचल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? सुगंध का, कला और संस्कृति का, राजतंत्र का, पूंजीवाद का? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा कला और संस्कृति का। गुलाब जो था वो किसका प्रतीक था? वो था कला और संस्कृति का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? क्या है कि रंगमंच पर जो पर्दे के पीछे स्थान होता है वो उसे क्या कहते हैं? पृष्ठमंच, दर्शक दीर्घा, नेपथ्य या कलाकार दीर्घा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा नेपथ्य। क्या हो जाएगा? नेपथ्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? किसको नहीं हुआ? दिनकर को, पंत को, अज्ञे जी को, या सुरेंद्र वर्मा को? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा। क्या है कि सुरेंद्र वर्मा जी को है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि आनंद कादंबनी का संपादक कौन था? आनंद कादंबनी का संपादक किसने किया? बालकृष्ण भट्ट ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर ने, प्रताप नारायण मिश्र ने? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर ने। किसने किया? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर ने आनंद कादंबनी का संपादक किया। और खाली कादंबनी का संपादक किसने किया? वो किया गजेंद्र अवस्थी जी ने। किसने किया? गजेंद्र अवस्थी जी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी। सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? किसको कहा था? भूषण को, केशव को, देव को, पद्माकर को? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा केशव को। किसको कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा? वो किसको कहा? केशव जी को कहा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की थी। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, नलिन बिलोचन शर्मा ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, या रामनाथ लाल शुक्ल ने? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। किसने प्राप्त की थी? संज्ञा जो थी प्रदान की थी किसने की थी?
नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो